सद्गुरु हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। हमारा शरीर वही रहता है, लेकिन हमारा भीतर से परिवर्तन होना शुरू हो जाता है जब हम सदैव अपने सद्गुरु के श्री चरणों में बैठकर स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, अपने ऊपर प्रयोग करते हैं, तो निश्चित ही हमारे जीवन की रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सद्गुरु का सानिध्य परम सौभाग्य है। कुछ पिछले जन्मों में हमने अच्छे कर्म किए होंगे, शायद उसी का फल सद्गुरु का हमारे जीवन में आना। जब सद्गुरु जीवन में आते हैं तो वसंत हमारे जीवन में आ जाता है, शांति हमारे जीवन में आती है, आनंद हमारे जीवन में आता है। जीवन वही रहता है, संघर्ष भी वही रहता है, लेकिन जीवन की ओर देखने की हमारी जो दृष्टि है वो बदल जाती है। संघर्ष के प्रति लड़ने की हमारी जो ताकत है वो अंदर से बढ़ जाती है। परमात्मा हमारा सहयोगी बनता है, सद्गुरु हमारे सहयोगी बनते हैं, लेकिन हमारे जिंदगी का संघर्ष हम खुद को ही करना पड़ता है। वे हमें गाइड कर सकते हैं, दिशा निर्देशन कर सकते हैं, लेकिन चलना हमें ही होता है। इसलिए सद्गुरु का सानिध्य मतलब परम सत्ता का सानिध्य। सद्गुरु हमें वहां पहुंचाना चाहते हैं जो मानव जीवन का लक्ष्य है, परम लक्ष्य है। और परम लक्ष्य हम सभी का है, परमात्मा के धाम तक पहुंचना। यह जो शरीर हमें मिला है, यह एक साधन के रूप में मिला है। यह जो जीवन मिला है, यह आत्म उन्नति के लिए मिला है। हमारी आत्मा को उन्नत करने का अवसर हमें इस जन्म में दिया गया है, लेकिन हम लोग मटेरियल लाइफ के पीछे भागते रहते हैं और पूरा ध्यान हमारा मटेरियल लाइफ की ओर होता है और स्पिरिचुअल लाइफ के तरफ हम अपना ध्यान जितना जाना चाहिए उतना हमारा ध्यान जाता नहीं। तो एक ही ओर हमारी प्रगति होती रहती है, मटेरियल की ओर। हम साधन तो इकट्ठा कर लेते हैं, पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक उन्नति है उस उन्नति के बारे में हम लोग पीछे रह जाते हैं। दोनों डेवलपमेंट जरूरी है, मटेरियल लाइफ की डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल लाइफ की डेवलपमेंट, दोनों ही जरूरी है। जब दोनों में हम उन्नत होते हैं तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए काबिल बनते हैं। जब सद्गुरु की अनंत कृपा हम पर होती है, जब तक गुरु कृपा नहीं होती तब तक हम लोग इस संसार में भटकते रहते हैं, मायाजाल में भटकते रहते हैं, संसार का अर्थ समझ नहीं पाते, जीवन का सही लक्ष्य क्या है वो समझ नहीं पाते। जीवन का सही लक्ष्य समझाते हैं हमें सद्गुरु। इसलिए सद्गुरु के चरणों में बैठना जरूरी होता है। हम अपने समय को निश्चित ही उसका टाइम मैनेजमेंट करें। कितना समय हमें सद्गुरु के स्वाध्याय में लगाना है, सत्संग में लगाना है, हर दिन उसके बारे में सोचें। फिर जो समय वहाँ सत्संग में लगाया है
उस सत्संग के जो बिंदु हमें दिए गए हैं, जो आत्मा की उन्नति के लिए बिंदु दिए गए हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं, उसका प्रैक्टिकल करने के लिए हम अपने घर का प्रयोग करें। हम अपने घर को लैबोरेटरी बनाएं, साधना करें, खुद पर प्रयोग करें, स्वयं पर प्रयोग करें और अपनी जिंदगी को आसान बनाने का तरीका जो सद्गुरु देते हैं, उन तरीकों को हमारे जीवन में लाने की हम चेष्टा करें। हम दुनिया में भटकने के लिए नहीं आए हैं। हम इस संसार में रहकर ही अपनी आत्मा को जागरूक करने के लिए आए हैं और यह सद्ज्ञान हमें सद्गुरु ही देते हैं। तो ऐसे सद्गुरु का जो मिलना है वह साधारण बात नहीं है, परम सौभाग्य की बात है। हमारे प्यारे सद्गुरुदेव परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, प्रातस्मरणीय सद्गुरुदेव युग ऋषि सुधांशु जी महाराज इस संसार में हमें ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं। लाखों करोड़ों शिष्यों का जीवन उन्होंने बदल दिया है और वो हमसे प्रैक्टिकल करवा रहे हैं। तो उस प्रैक्टिकल में हम कितने सफल हुए? अशांति से हम शांति की ओर लौटे, परम शांति की ओर। तो अच्छा सद्गुरु शिष्य का परम सौभाग्य जगाता है, उसे अंदर से झंकारता है, उसके प्राणों में एक जान फूंकता है और मटेरियल लाइफ के साथ साथ स्पिरिचुअल लाइफ में हमें उन्नत अवश्य बनाते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं ना, भागो नहीं जागो। तो किसके प्रति जागना है? अपने सेहत के प्रति, अपने आरोग्य के प्रति, अपने साधना के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपने शांति के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने जिम्मेदारियों के प्रति और जो भी हमारे फर्ज है उन सारे फर्ज के प्रति जागरण का संदेश सच्चा सद्गुरु हमें देता है। इसलिए सद्गुरु की चरण शरण में रहकर हमें अपने जीवन को, अपनी आत्मा को ऊपर उठाना है। हरि ओम सभी को, हरि ओम।